आम आदमियों के लिए कि अगर ऐसा होता है तो जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं जो ऑटो रिक्शा चला करके और बाकी जो काम करते हैं उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कि अभी वास्तव में जितना रेट जो अभी वेट रेट मतलब बहुत अधिक करके लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हर नागरिक को ये सुविधा मिलना चाहिए। 10 लीटर सुविधा हर नागरिक को मिलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका और कल जो है यानी कि 29 तारीख को सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर हेमंत सोरेन ने बयान जारी किया है, अनाउंसमेंट की है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो 2 पहिया वाहन जो चलाते हैं उनके लिए जो है 25 रुपये सस्ते पेट्रोल मिलेगा। ये एक तोहफा है जो कि सरकार की तरफ से दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है और क्या बयान जारी किया है हेमंत सोरेन ने और इससे किन लोगों को फायदा होगा, इसके बारे में हम जानते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयलक्ष्मी नारायण जी से। हमें बताएं कि जो फैसला था वो क्या था और इससे किन लोगों को फायदा होगा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कल अपना 15 नवंबर से जो आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा था उसकी कल औपचारिक खत्म हो चुकी है डेट। उसके बाद कल एक राष्ट्रीय पूरे जिले पूरे राज्य स्तर में कार्यक्रम किया गया कि जो हमारे सरकार आपके द्वार ने सरकार ने क्या किया उस पर सभी चीज़ों का ब्यौरा और जो वितरण करना था किया। साथ ही साथ उन्होंने एक जो कल सबसे बड़ी घोषणा की है कि पेट्रोल की कीमत 25 रुपये प्रति लीटर कम झारखंड में लोगों को मिलेगा। लेकिन इसकी एक कट ऑफ डेट दी गई है कि 26 जनवरी के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि ये किन किन लोगों को दिया जाएगा। अभी तो देखिए, आप तमाम पोर्टल में भ्रामक खबर आ रही है, किसी में बीपीएल धारी लिखा जा रहा है, किसी में एपीएल धारी लिखा जा रहा है, अखबारों के माध्यम से राशन कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आम जनता के बीच में अगर राशन कार्ड के आधार पर अगर 10 लीटर प्रति माह जो 25 रुपये कम देने की बात हो रही है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। लोग सराहेंगे भी इसको कि जो मूल गरीबों की ये सरकार बनी थी कि और मूल निवासियों को लेकर कि हाँ सरकार आपके साथ है, तो वो लोग सराहेंगे। लेकिन अगर ये बीपीएल की ओर कर दिया गया, एपीएल की ओर कर दिया गया, तो बीपीएल की परिभाषा तो आप जान रहे हैं कि जिनका 7,000 से ऊपर का सालाना इनकम है उनको मिलता है, तो उनके पास मोटरसाइकिल रहेगा तो उनका बीपीएल नहीं बनता। तो अगर बीपीएल बनता है, बीपीएल वाले अगर मोटरसाइकिल में अगर तेल लेते हैं, तो आप समझिए कि वहीं पर सरकार की योजना फेल हो जाएगी। उसके बाद एक बड़ा माहौल बनेगा पूरे झारखंड में कि सरकार ने कि कल तक लोग जाति में बांटते थे, लोग धर्म में बांटते थे, और सरकार ने पेट्रोल के लिए लोगों को बांट दिया आपस में कि आपको बीपीएल गरीब बनना होगा तभी जाके आपको 10 लीटर पेट्रोल जो है प्रति माह कम मिलेंगे, सिर्फ 2 पहिया वाहनों के लिए। उन लोगों का क्या होगा मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने डीजल पे अपना व्यवसायीकरण करते हैं, जो टेम्पू चलाते हैं, जो कार चलाते हैं, गरीब तबके के लोग जो कि अपना उसी से जीवन यापन करते हैं, तो उन लोगों के बीच और आम लोगों के बीच एक खाई बनती हुई नजर आएगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाल कार्ड बनाने की और बीपीएल कार्ड होने का कोशिश करेंगे ताकि 10 लीटर बचेगा। तो सरकार को तो राजस्व का नुकसान होगा ही होगा, और लोगों में भी एक बहुत समझिए कि एक भ्रामक स्थिति रहेगी झारखंड सरकार के लिए। हमें नहीं लगता है कि उनके स्वास्थ्य के लिए ये ठीक होने जा रहा है। हमारे साथ और 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण शर्मा जी है, साथ ही हमारे मैनेजिंग एडिटर हिमांशु जी भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम जानते हैं इस फैसले के बारे में। शर्मा जी, आप ग्रामीणों के बीच लगातार रहते हैं, तो हमें बताइए कि आप इस फैसले को किस रूप में देखते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है प्रियंका, कि वैसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, उनमें से उन लोगों को 26 जनवरी के समय से 10 लीटर पेट्रोल 2 पहिया वाहन वालों को दिया जाएगा, जिसमें 25 रुपये की सरकार की तरफ से सब्सिडी रहेगी और 10 रुपये करके 25 रुपये करके प्रति लीटर उसमें सब्सिडी मिलेगी। और सरकार ने यह अपने स्तर से अपने 2 साल पूरे होने पर एक बड़ा ऐलान किया है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ऐलान किया है। लेकिन अब इसकी समीक्षा भी हो रही है, लोग इसको लेकर बड़े उत्सुक है कि मुख्यमंत्री जी ने ये जो घोषणा कर दी है, इस घोषणा को ज़मीन पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, क्योंकि इसके पीछे कई सारे तथ्य होंगे, कई सारे कारण होंगे, और उन कारणों को क्या मुख्यमंत्री जी और हमारी जो सरकार है और सरकार के जो आला अधिकारी हैं उसको पूरी तरह से देख पाएंगे, उसको तोल पाएंगे, और उसके आधार पर इस जो योजना आई है, जो नई नियम आया है, इसको लागू कर पाएंगे। तो अभी 26 जनवरी तक तो उत्सुकता बनी रहेगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे मुख्यमंत्री जी का यह बड़ा ऐलान जमीन पर आएगा और गरीब तबके के लोगों को कैसे इसका लाभ मिलेगा प्रियंका।
लेकिन इसकी उत्सुकता अभी जरूर है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ऐलान किया है गरीबों की सुध ही लिए एक तरफ से, लेकिन जो कार्ड की बात कही जा रही है उसमें से कई सारे कारण आ रहे हैं। किस तरह के कार्ड होंगे? राशन कार्ड होंगे तो 59 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड हमारे पूरे प्रदेश में है। तो ऐसे क्या सभी राशन कार्ड धारियों को मिलेंगे या फिर सिर्फ बीपीएल कार्ड वाले को मिलेंगे या फिर एपीएल वाले को उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो ये सभी बातें अभी भ्रामक सी है, लेकिन लोग उत्सुक हैं कि मुख्यमंत्री जी इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और उससे बड़ा, सबसे बड़ी दायित्व होगा कि उसके जो आला अधिकारी होंगे प्रत्येक जिले में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रियंका, ये राहत मिलेगी लोगों को अगर 25 रुपए हो जाता है, पेट्रोल कम दाम हो जाता है। इस स्तर से उन्होंने कहा कि गरीब तबके के लोगों का मैं सुधी ले रहा हूं और मध्यम वर्ग के लोगों की मैं सुधी ले रहा हूं। तो ऐसे लोग अगर 10 लीटर प्रत्येक मंथ उनको पेट्रोल मिल जाता है और उसमें 25 रुपये प्रति लीटर की छूट मिल जाती है तो राहत की बात तो जरूर होगी उन परिवार के लिए, बिल्कुल राहत की बात होगी। हिमांशु जी भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु जी हमें बताएं कि आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और दूसरा मैं जानना चाहूंगी कि अगर एक पर्टिकुलर लोगों को दिया जाएगा, जैसे अगर बीपीएल वाले को दिया जाता है या एपीएल वाले को दिया जाता है या सिर्फ राशन कार्ड धारियों को दिया जाता है, तो इस फैसले का किस तरह का असर देखा जाएगा लोगों में? देखिए प्रियंका, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए सरकार के 2 साल पूरे हुए थे और सरकार ने जिस तरह पूरे झारखंड में जनता आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया था और रांची में जब बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना था 29 दिसंबर को, तो पूरे झारखंड के लोगों में एक उत्साह था और उन्हें एक नई सरकार के द्वारा कुछ नए घोषणा का इंतज़ार था। पूरे झारखंड वासियों को हेमंत सोरेन के भाषण का कल इंतज़ार था। पूरा झारखंड हेमंत सोरेन को कल सुनना चाह रहा था कि हेमंत सोरेन कल कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे जिससे तमाम राज्यवासियों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन कल के उनके इस घोषणा के बाद एक तबका तो ज़रूर काफ़ी खुश हुआ है, लेकिन उसके बाद के कई तबके जो हैं वो काफ़ी दुखित हुए हैं, क्योंकि ये जो कल की घोषणा उनकी है, मैं उसे पूरी तरह से आने वाले नगर निगम चुनाव और आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं उससे जोड़कर देखना चाहता हूं, क्योंकि राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की है वो आने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए किया है, जिससे जब वो क्षेत्र में जाएंगे, उनके समर्थक क्षेत्र में जाएंगे, तो आने वाले समय में मुखिया के उम्मीदवार, जिला परिषद के उम्मीदवार हो चाहे नगर निगम के उम्मीदवार हो, उसे वो लाभ पहुंचा सके। लेकिन सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है कि जो बीपीएल धारी लोग हैं उन्हें 25 रुपये की राहत दी जाएगी, तो शर्मा जी ने भी आपको बताया कि ये बड़ी चुनौती होगी कि इसे कैसे ज़मीन पे उतारा जाए। सही बात है, क्योंकि जब यहाँ पे लोग पहुँचेंगे तो उसे किस आधार पे तेल दिया जाएगा, कैसे उनके खाते में पैसा जाएगा कि वो पैसा देंगे, तो ये बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। लेकिन ये जो घोषणा कल हेमंत सोरेन ने किया है, इस घोषणा के बाद झारखंड के लोगों में काफ़ी निराशा है। एक तबका तो काफ़ी खुश है, लेकिन तमाम लोग झारखंड के काफ़ी निराश हुए हैं, क्योंकि लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही थी या पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हिमांशु जी, अगर सरकार 5 रुपये भी आम नागरिक के लिए पेट्रोल में अगर छूट देती तो तमाम झारखंड के लोगों में खुशी की लहर दौड़ती। लेकिन सरकार ने जिस तरह के ऐलान किया है, ये पूरी तरह से राजनीति है। आने वाले समय पर यह दिखेगा कि सरकार की ये जो घोषणा है इसके पीछे राज क्या था। साथ मौजूद है सुनीता टुड्डू, जो कि जिला परिषद सदस्य है, साथ ही बेरमो में जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रह चुकी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये इस फैसले को किस तरह से देखती है। सुनीता जी, हमें बताएं, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आज जो हेमंत सरकार ने जो पब्लिक के लिए ये जो इस फैसला लिया है 25 रुपया कम करने का, हम इसका समर्थन करते हैं। हम ये बहुत बड़ा फैसला लिए हैं एक आम नागरिक के लिए। उन्होंने हर आम नागरिक को अगर 25 रुपया मान लीजिए कम कर दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी ये क्लियर नहीं की गई है सुनीता जी कि आज से सभी लोगों को मिलेगा या सिर्फ बीपीएल धारियों को या सिर्फ राशन कार्ड धारियों को, और ऐसी बहुत सारी जो मतलब खबरें जो चल रही है, कभी कहा जा रहा है कि राशन कार्ड धारियों को मिलेगा, कभी कहा जा रहा है एपीएल वाले को, कभी कहा जा रहा है बीपीएल वाले को, सभी को नहीं मिल रहा है। ये जहाँ तक ये है, उम्मीद है सरकार को कि ये सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि जो उच्च कैटेगरी के लोग हैं, जो 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, जहाँ तक वो अपने सक्षम हैं तेल भराने के लिए, जो उनसे नीचे वाले हैं
वही लोग सक्षम नहीं है। किसी तरह अगर उन्होंने मोटरसाइकिल खरीद लिया है तो तेल इतना 100 रुपया अभी पहुंच चुका है तो नहीं कर पाता है लोग। तो अगर मान लीजिए 10 लीटर भी वो सरकार अगर 25 रुपया कम करके दे रहा है तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा योगदान रहेगा पब्लिक के लिए, चाहे किसी भी के लिए, मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए। वाले के बारे में जाना और इसको सुना, जैसे बताया जा रहा है कि अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि किन लोगों को ये जो सुविधा है दी जाएगी। बस कहा गया है कि 2 पहिया वाहन चालकों को ये सुविधा दी जाएगी, लेकिन क्या वो एपीएल में आएंगे, बीपीएल में आएंगे या राशन कार्डधारी होंगे या सभी को ये सुविधा दी जाएगी, इसको अभी क्लियर नहीं किया गया है। इसकी बात अभी स्पष्ट नहीं बताई गई है। ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब नोटिस आएगा और 26 जनवरी से इसे लागू करने की बात कही जाएगी। और मैं आपको बताऊँ कि हमने कुछ लोगों से भी बात की जिनका कहना है कि अगर ये ऐसा इम्प्लीमेंट होता है और सभी को मिलता है तो ये फैसला बहुत ही अच्छा रहेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर सभी लोगों को ये सुविधा दी जाएगी तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जैसा कि लोग भी कह रहे हैं कि जो बीपीएल धारी है उनके पास मुश्किल से ही शायद मोटरसाइकिल हो तो वो 10 लीटर तेल लेंगे कहाँ से। तो सरकार से सभी की यही गुजारिश थी, उन्होंने भी मांग की कि जो सभी लोगों को जो है ये सुविधा दी जाए ताकि लोग राहत महसूस कर सके, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो है वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।